मेरे छात्र छात्राओं, भाई बहनों, आज हम टर्म नंबर 1 एग्जामिनेशन के लिए फंक्शन जो समझना बहुत ही ज़रूरी है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू, दोनों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो एकदम इम्पॉर्टेंट है उसी पर हम फोकस कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिंपल कि फंक्शन क्या है। हम लोगों को देखना दो चीज़ ज़रूरी रहता है कि अगर सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसको हर एक को कोई न कोई एक इमेज बी में मिल गया तो फंक्शन है, और अगर एक भी सेट ए में छूट गया या किसी एक भी एलिमेंट को एक से अधिक इमेज हो गया तो वह फंक्शन नहीं होगा। ये देखिए, ये सब कंडीशन है कि फंक्शन नहीं होने का। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, देख रहे हैं सेट ए में एलिमेंट है A3, इसको एक से अधिक इमेज हो रहा है बी में, है ना। B3 और B4 दोनों से कनेक्टेड है, जिससे कनेक्टेड है वह क्या है, इमेज है। बी में जितना भी एलिमेंट है वह सेट ए के किसी न किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। जो सभी एलिमेंट बी का ए से कनेक्टेड है वह क्या होगा, इमेज होगा, और ए का सारा एलिमेंट प्री इमेज होगा। यहाँ A3 का क्या हो रहा है, 2 इमेज हो रहा है, तो इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। और फिर देखिए इसमें पहले इस कंडीशन में देखिए कि ए में A1 A2 A3 हर एक का एक एक इमेज है, लेकिन A4 जो है इसको एक भी इमेज नहीं है। एक भी इमेज नहीं है तो यह फंक्शन नहीं होगा। हम लोगों को सीधा देखना है, सेट ए क्या होगा, सेट ऑफ चिल्ड्रेन, और सेट बी क्या होगा, सेट ऑफ मदर्स। जिस तरह से विदाउट मदर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसी तरह से अगर ऐसा हो गया कि यहाँ A4 को एक भी इमेज नहीं मिला तो वह फंक्शन नहीं होगा। हम लोग एकदम उसी पर सेट करेंगे। यहाँ देखिए 2 में यहाँ क्या हो रहा है, A1 ठीक है एक इमेज, A2 ठीक है एक इमेज, A3 में क्या हो रहा है, इसको एक से अधिक इमेज हुआ, 1 चाइल्ड 2 मदर, नॉट पॉसिबल, ये फंक्शन नहीं होगा। फिर A4 को भी क्या हो रहा है, नो मदर, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। ये सब है बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन को समझने का। आइए अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन का टाइप्स। 1 फंक्शन 1 में हम लोग को क्या देखना है कि बी में जितना भी एलिमेंट है उस सभी को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एक ही प्री इमेज हो। एक से अधिक प्री इमेज अगर हो गया तो वह 1 नहीं रहेगा। जैसे यहाँ देखिए 2 कंडीशन वाला है, इसमें क्या हो रहा है कि बी में जितना भी एलिमेंट है, ए को एक प्री इमेज, बी को एक प्री इमेज, सी को एक प्री इमेज, 1 2 3 हुआ। डी है, इसको कोई भी प्री इमेज नहीं है तो कोई बात नहीं, ये होगा 1 ऐसा क्या होगा कि 1 इंटू होगा, एक ठो भी अगर छूट गया तो इंटू, और अगर सारा कनेक्टेड है तो ऑन टू। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। इसमें भी सारा एक एक कनेक्टेड है, एक भी नहीं छूट रहा है, तो यह होगा क्या, ऑन टू। ये कहलाएगा 1 ऑन टू, और ये कहलाएगा 1 इंटू। ठीक है, 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर यही डिफिनेशन है दिया हुआ। A function f a to b is said to be 1 or injective if the images of distinct elements of A under the rule f are distinct, है ना। वो सभी डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी कि 2 का एक नहीं हो। दैट इज फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए।
ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो उससे रिलेटेड जो एफ ए और एफ बी है यानी उसका जो इमेज है वह भी इक्वल नहीं होगा। और अगर इसका देखिए कंट्रापोजिटिव वे है लिखने का, वी कैन से दैट अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो हमको क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी भी होना चाहिए। यही मेथड है प्रूव करने का। यह है ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होना चाहिए कि बी में एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये देख रहे हैं, इसमें बी में छूट रहा है, कहीं नहीं छूट रहा है। सारा का सारा एलिमेंट बी का एक एक इसमें किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये ऑन टू है ना। इधर ये इसमें भी क्या है, एक भी नहीं छूट रहा है, सारा का सारा एलिमेंट किसी एक न एक से कनेक्टेड है, तो ये भी ऑन टू है। ये फिगर बना के समझने से जल्दी समझ में आता है। यहाँ पर ये छूट गया डी, तो ये क्या हो गया, फंक्शन इनटू हो गया। और इधर भी ये देखिए इसमें छूट गया एक एलिमेंट, तो यह भी क्या हो गया, इनटू, है ना। जो ऑन टू नहीं होगा वह इनटू होगा, जो वन वन नहीं होगा वह मेनी वन होगा। हम लोग ध्यान देंगे। अब सबसे पहले डिफिनेशन, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव, इसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। किसी न किसी एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए अंडर द रूल एफ, दैट इज फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ए इक्वल टू बी। हमको कोई न कोई एक किसको प्री इमेज रहना चाहिए, वही चीज़ कह रहा है। ए फंक्शन इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी। रेंज क्या होता है, रेंज देखिए, सेट ऑफ इमेजेस बी में, यहाँ जैसे बी सी डी है, इसका जो कलेक्शन सेट बनेगा वह रेंज कहलाएगा। इसमें इस फिगर में देखिए ए बी सी का जो कलेक्शन सेट बनेगा यह क्या होगा, रेंज होगा। यहाँ पर रेंज में डी बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर यही चीज़ हो रहा है, डिफरेंट रेंज बी के यानी कोडोमेन के इक्वल नहीं हो रहा है, तो यह सेट जो फंक्शन है वह ऑन टू नहीं है। जहाँ पर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा वह क्या होगा कि ऑन टू होगा। सेट ए डोमेन कहलाता है, सेट बी कोडोमेन कहलाया, और सेट ऑफ इमेजेस रेंज कहलाया। रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ बी, रेंज हमेशा सबसेट होगा बी का। और जहाँ पर रेंज इक्वल हो गया कोडोमेन का वह क्या हो जाएगा कि ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर केवल उसका प्रॉपर सबसेट रह गया तो इन टू कहलाएगा, जैसा यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। ये सभी क्या है, वन वन इंटू, और ये वाला है क्या, मेनी वन इंटू। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है क्या है, वन वन ऑन टू। जो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा वह वन वन ऑन टू कहलाएगा। ये वाला फंक्शन है वन वन ऑन टू, यही इसका फिगर है। जो वन वन ऑन टू होगा उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, यानी जिसमें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होगा वह बाइजेक्टिव कहलाएगा। ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी वन वन एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव इफ एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, अगर वह दोनों होगा। यह कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इस सब पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान इस बार नहीं देना है। इन्वर्सिबल फंक्शन ये सब क्या है, अगर वन वन ऑन टू होगा तो इन्वर्सिबल होगा, यानी बाइजेक्टिव होना चाहिए इन्वर्सिबल होने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, जो जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स and set B has 4 elements, the number of injective function that can be defined from set A to set B। तो इंजेक्टिव कैसे निकलेगा,
हमको क्या होना चाहिए, हर एक 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 होना चाहिए इसमें इमेज और इधर प्री इमेज। तो सेट बी में 4 है, सेट बी का जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग n मान लेंगे, और सेट ए का जितना एलिमेंट रहेगा उसको r मान लेंगे। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन हो जाता है NPR। तो यह हो जाएगा 4p3 इक्वल टू फैक्टोरियल 4, यानी हम लोग सॉल्व करने जानते हैं परमुटेशन के प्रोसेस से 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। हम लोग ध्यान देंगे अगर सेट बी में कम एलिमेंट है, सेट ए में अधिक एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ऐसे केस में यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर, वहाँ पर डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट्स देन the total number of injective functions from set A onto itself। इससे A से A पर ही जाना है, तो हमको R की जगह भी N हो गया, NP N हो गया, ये क्या होगा फैक्टोरियल N। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f R to R डिफाइंड बाय fx इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर इज। हमको इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना है कि यह रियल रहे। रियल रहने के लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या आ रहा है हमको कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब हो गया कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। -2 और 2 के बीच में अगर रहेगा तो यह क्या होगा, एक्स स्क्वायर 4 से छोटा होगा, इसलिए हमारा डोमेन क्या आ जाएगा, -2 से 2। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए इक्वल टू सेट दिया हुआ ए बी द नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए पॉसिबल आर। हम लोगों को ए टू ए अभी हम लोग पढ़े ही हैं, एन पी एन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2p2 फैक्टोरियल 2, यानी 2 ही हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ए इक्वल टू है दिया हुआ 1 2 3 4 और बी इक्वल टू है ए बी सी, देन नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अभी हम लोग पढ़े हैं ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4 और बी में है 3, तो ए का नंबर ऑफ एलिमेंट बी से अधिक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा आंसर, एक भी नहीं होगा, जो होगा वह -1 होगा। यह एफ कह रहा है निकालने, ऐसे इस बार आना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि अगर कहीं कुछ आ गया इससे रिलेटेड कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन तो बना देंगे। FOFX का मतलब है f ऑफ fx, तो फर्स्ट में fx का यहाँ पर वैल्यू रख दिया गया, आ गया। अब हम लोग को क्या हो गया, f ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब और इसका पावर 1/3। अब जहाँ जहाँ इस fx में ऊपर में x है वहाँ वहाँ ये चीज़ पुट होगा, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। तो यहाँ देखिए पुट हो रहा है 3 माइनस, है ना, x का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग जो f के अंदर में है दिया हुआ x का पोजीशन वो ले लेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, फिर इसका होल क्यूब, और टोटल का कैपिटल ब्रैकेट के बाहर देख रहे हैं 1/3 रहना है जो फंक्शन में है। अंदर सॉल्व हो रहा है, 3 3 कट जाएगा, क्यूब पावर तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा अंदर में 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब और होल पावर 1/3, 3 3 खत्म होगा, तो बचा क्या, एक्स क्यूब का पावर 1/3, तो 1/3 इंटू 3 खत्म 1 रहा। यहाँ पर इन्वर्स निकालने के लिए बताया गया है, देखिए
इन्वर्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि y इक्वल टू मान लेंगे fx जो है दिया हुआ, और इससे फिर क्या करेंगे कि x का वैल्यू y के टर्म में निकाल देंगे। जो आया उसको फिर कर देंगे, यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5y आया 3x माइनस 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5y प्लस 4/3। तो ये आया एफ इनवर्स y, हमको निकालना है क्या एफ इनवर्स x, तो y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो 5x प्लस 4 हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 6 4 5 6 7 and f इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, state whether f is 1 1 or not। क्या यह 1 1 है? अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड है तो 1 1 कभी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए फर्स्ट पोजीशन पर क्या 1 है 2 है 3 है, कहीं रिपीट नहीं है, यानी किसी भी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं है, तो यह 1 1 है। इसी को थ्योरेटिकल लिखा जाता है x1 नॉट इक्वल टू x2, दिस इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ठीक है, अब ये देखिए R दिया हुआ fx इक्वल टू मॉड x इज फंक्शन। पहले हम लोग देखेंगे क्या यह फंक्शन है, ऑन्टो होना चाहिए, तो यह ऑन्टो नहीं हो सकता। इसका अगर हम लोग रेंज निकालेंगे तो क्या होगा, केवल पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, और कोडोमेन में क्या है पूरा रियल नंबर है, इसमें नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं हो रहा है, इसलिए यह ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि 1 1 प्रूव करने के लिए दिया है FR2R गिवन बाय fx इक्वल टू x³ प्लस 1 इज 1 1। 1 1 चेक करने के लिए यही तरीका है कि x1 x2 ले लेते हैं। अगर fx1 इक्वल टू fx2 हम लोग लेके चलेंगे और x1 इक्वल टू x2 दिखा दिए तो हो गया 1 1, या उल्टा लेके चले, अगर हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं क्या x1 नॉट इक्वल टू x2, तो हम लोग दोनों साइड क्यूब कर दिए, क्या हो गया x1 का क्यूब नॉट इक्वल टू x2 क्यूब। अब दोनों साइड प्लस 1 कर देंगे तो ये भी इक्वल नहीं होगा, और यही चीज़ है हमारा फंक्शन में अगर fx1 लाएंगे तो क्या होगा x1 क्यूब प्लस 1, और x2 पुट करेंगे तो x2 क्यूब प्लस 1, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो रहा है, तो यह 1 1 है। ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन, ये क्या होगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो। क्यों, 0 से जितना भी बड़ा है नंबर रियल नंबर पर है, रियल टू रियल पर है डिफाइंड, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे x इक्वल टू हम 2 लिए तो उसका भी इमेज होगा 1 ही, x इक्वल टू 3 लिए तो उसका भी इमेज होगा 1 ही, x इक्वल टू 5 लिए तो उसका भी इमेज 1 होगा, तो ये 1 1 हुआ नहीं होगा। नेगेटिव में भी इसी तरह से x इक्वल टू -4 -5 कुछ नहीं, सबका इमेज -1 होगा, तो यह क्या हो गया 1 1 नहीं होगा। और ऑन्टो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रेंज इक्वल टू -1 0 1 होगा, और रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज जब तक कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा तो यह ऑन्टो नहीं होगा। इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है खाली। ठीक है, हम लोगों को तो अभी MCQ सॉल्व करना है। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है सब बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझ के नोट करके तैयार कर लेंगे। So that the function f r minus 0 to r minus 0 defined by fx equal to 1 by x is 1 1 and onto is the result true। देखिए ये 1 1 तो हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर fx इक्वल टू एफ वाई लें तो क्या होगा 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई, इससे x इक्वल टू वाई आया, x1 x2 कर देंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, जो करेंगे वही हो जाएगा, तो यह 1 1 हो जाएगा। ऑन्टो होने के लिए देखिए ये सब कुछ है, इसलिए ध्यान रखेंगे, ये सब डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में।
इसमें क्या हो रहा है, हमारा कोडोमेन है r-0 और इसका रेंज जब लेंगे हम लोग निकालेंगे उल्टा। रेंज निकालने का जो तरीका है 1/x = y, इस x का वैल्यू 1/y कर दिए तो इसमें भी वही चीज़ आ जाएगा r-0 फॉर ऑल y इसमें बिलोंग करेगा तो आ जाएगा उधर x। इसलिए यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है हर एक y के लिए 1/y डिफाइंड है, तो यह क्या हो जाएगा ऑन टू, यह भी 1/1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, है ना। ऐसे सब क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग ध्यान से बनाएंगे। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के इसी तरह से कॉन्सेप्ट से ले करके आगे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।